हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मास्टर याओ चेन जो थे वो अपनी पी के स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए बैठ चुके थे और उसी वक्त वहां पर सोल होल के लोग भी आ गए थे। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान जो था वो जैसे ही नोटिस करता है कि सोल होल के लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो वो तो इमीडिएटली यहाँ पर अपनी न्यू हेवनली स्किल यानी कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सोल होल को रोकना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होने वाला है। तो शायान जो था वो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल इस पॉइंट पर कर डालता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सक्शन पावर आ रही होती है जिससे कि शायान को यहाँ पर काफ़ी हेल्प भी होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जायशिंग जो था वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पर उसकी तरफ ये अटैक आगे बढ़ रहा है तो फिर इस डेडली अटैक को देखने के बाद तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी ही रह जाती हैं। और यहाँ पर उसी पॉइंट पर जैसे ही अटैक उसको हिट होता है ऑन द स्पॉट ही यहाँ पर उसकी लेग्स टूट जाती हैं और साथ ही यहाँ पर उसकी डेथ भी हो गई थी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायान की न्यू हेवनली स्किल कितनी ज़्यादा टॉप क्वालिटी की है। मोयू भी यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर शायान ने ये अटैक किया है वो समझ जाता है कि शाओ शुआन का डिसेंडेंट वाकई में वर्दी है उसकी रेपुटेशन के। जिसके बाद वो सोचने लगा होता है कि शायान की ब्लड लाइन जो कि बहुत पहले डिस्कार्डेड हो गई थी क्या अब वो वापस से यूज़ की जा सकती है, जिसके साथ यहाँ पर वो सेंस कर पा रहा होता है शायान की पावर को भी। लेकिन दूसरी तरफ शायान भी खड़ा हुआ था और उसे भी पता था कि यहाँ पर अब एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन उसके सामने आने वाली है, क्योंकि मास्टर तो खुद यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर शायान बाकी सारे लोगों को ही स्टेप फॉरवर्ड करके अब यहाँ पर इन लोगों को संभालना होगा। शायान इमीडिएटली यहाँ पर अनलिश करता है अपनी हेवनली डीमन फिनिक्स विंग्स को। इसके अलावा शायान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ वहां से फ्लाई करते हुए निकल के आगे जाता है। लेकिन यहाँ पर मोयू जो था वो ऑलरेडी यहाँ पर शायान के सामने आकर खड़ा हो चुका था। इसके अलावा भी यहाँ पर एक जाइंट हैंड जो था वो काफी तेजी के साथ में यहाँ पर आता है एंड वाटर अफिनिटी के साथ में यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। देखकर शायान तुरंत यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली ड्रैगन को फॉर्म कर लेता है और जैसे ही फ्लेम ड्रैगन वहां पर आता है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा कोलाइजन वहां पर होता है, जिससे कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन वहां पर क्रिएट हो चुका था और साथ ही शायान भी इसकी वजह से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके अलावा भी वो यहाँ पर ब्लड वॉमिट करने लगा था। मोयू यहाँ पर अपीयर हो जाता है शायान के सामने और साथ ही एक बार फिर से वो जाइंट हैंड का इस्तेमाल करने लगा था। वो यहाँ पर शायान को धमकी भी देता है कि सोल होल उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन शायान उसकी तरफ को गुस्से से देख रहा होता है। और यहाँ पर 9th तियानजुन को देखने के बाद शायान भी रिलीज करने वाला था अपनी पावर को। तुरंत यहाँ पर वो अपनी ब्लड की लास्ट ड्रॉप का इस्तेमाल करता है अपने अटैक के लिए। एंड गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी इस मोमेंट पे, तो इसी वजह से शायान जो था वो यहाँ पर इस 9th तियानजुन से पंगा लेता भी है। 9th तियानजुन भी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाइंट हैंड से शूट करता है शायान की तरफ, लेकिन इमीडिएटली हमें देखने के लिए मिलता है कि एक वॉइस पीछे से आती है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डोमिनेंस वे में कह रही होती है कि तुम 9th लेवल के तियानजुन आखिर यहाँ पर क्या कर लोगे, तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो। अब जैसे यहाँ पर शायान ये आवाज़ सुनता है और मोयू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि असल में ये आवाज़ स्काई की तरफ से आ रही थी एंड असल में ये आवाज़ याओ चेन की होती है जिनकी स्ट्रेंथ वापस से रिटर्न कर गई थी। जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर ये जो अपना मोयू होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है, क्योंकि वो मास्टर याओ चैन की बॉडी के पास से टेरिफाइंग ऑरा को फील कर पा रहा होता है। लेकिन शायान तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है। याओ चैन यहाँ पर स्माइल करने लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ब्राइट, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम यहाँ पर जाओ और बाकी लोगों की हेल्प करवाओ और इसे तो मैं संभाल लूँगा। शायान भी यहाँ पर मास्टर की स्पिरिचुअल पावर देखकर सेंस कर पा रहा होता है कि उनका ऑरा इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की पीक पे है, तो अब यहाँ पर शायान को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ यहाँ पर वो कंपेयर कर पा रहा होता है कि यहाँ पर हे किंग की स्ट्रेंथ जो थी यहाँ पर मास्टर याओ चैन भी इसी तरीके की स्ट्रेंथ को फील कर पा रहे हैं। लेकिन गाइस असल में बात ये कि मास्टर याओ चैन जो है उन्होंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है बैंक शाइन रियल्म के अंदर, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। शायान तो इस फाइट को भी देखना चाह रहा होता है, वो बिल्कुल भी इस अमेजिंग सीन को मिस नहीं करना चाहता था। और साथ ही यहाँ पर याओ चैन जो थे वो यहाँ पर सोल होल के उस बंदे से कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पीक स्ट्रेंथ को रिकवर कर भी लो तब भी तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड वो यहाँ पर शायान के साथ में भी फाइट करना चाह रहा होता है, लेकिन मास्टर याओ चैन जो थे वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बेटा जी अभी तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा जी खड़े हैं, पहले हमसे फाइट करो उसके बाद बाकी सब चीजें देखना। आधे वो गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुमने मेरे डिसाइबल के ऊपर हमला करने की कोशिश की और आज सोल होल को अपना सारा पुराना हिसाब किताब बराबर करना होगा। और तभी मोयू यहाँ पर कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर चुका हूँ। तभी यहाँ पर वो सील को भी फॉर्म करने लगा होता है एंड हमें देखने
देखने के लिए मिलता है कि वेरियस वाटर ड्रॉप्स जो थी वो वहाँ पर गैदर होने लग जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लार्ज बीस्ट जो था वो वहाँ पर आ जाता है। इमीडिएटली यहाँ पर एक एनर्जी ग्लो भी हमें देखने के लिए मिलता है जो कि याओ चैन की तरफ आगे बढ़ रहा था। याओ चैन के एक्सप्रेशन इसे देखकर एकदम से ही काम जैसा लग रहा होता है कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो यहाँ पर अपने हैंड को क्लींस करते हुए तुरंत यहाँ पर स्पेस की तरफ को हाथ बढ़ाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पेस भी यहाँ पर ऑलमोस्ट कोलैप्स करने वाला था। एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अटैक हमें देखने के लिए मिलता है जिससे कि बीस्ट इंस्टेंटली शैटर्ड हो जाता है और यहाँ पर वाटर जो था वो भी शैटर्ड करके अलग अलग डायरेक्शंस में गिरने लग जाता है। साथ ही यहाँ पर ये जो 9th यांजुन का अटैक था वो याओ लाओ ने आराम से खत्म कर दिया होता है और अब यहाँ पर वो मू यू की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड उसके बाद हमें इमीडिएटली काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एनर्जी वहाँ पर गैदर होती हुई देखने के लिए मिलती है जिससे कि वहाँ पर एक ह्यूज वाटर बैरियर बन चुका होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ फीट हाई था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जाइंट स्पेक्टिकल जो था वो यहाँ पर आगे बढ़ता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कोलाइड करता है इस ब्लू वाटर बैरियर के साथ में। दोनों ही चीज़ें आपस में एकदम से ही कोलाइड करने लग जाती है। एक टेरिफाइंग पावर हमें देखने के लिए मिलती है जिससे स्पेस जो था वो भी यहाँ पर इससे अफेक्ट होते हुए नजर आ रहा होता है एंड इमीडिएटली यहाँ पर ये अटैक चारों ही डायरेक्शन में फैल चुका होता है। इस मोमेंटम को देखने के बाद तो यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे एंड साथ ही जो ब्लू वाटर बैरियर होता है वो यहाँ पर लास्ट टिकता है एंड इसके बाद यहाँ पर एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ही वो भी एक्सप्लोड कर जाता है। इमीडिएटली यहाँ पर एक रैन चालू हो जाती है जो कि वायलेंटली यहाँ पर स्काई को हिट करती है और साथ ही यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर ट्रीज के साथ में हिट हो रही होती है एंड एज अ रिजल्ट हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मोयू जो था उसकी बॉडी जो होती है वो नॉक बैक हो जाती है एंड 100 ऑफ मीटर्स पीछे जाती है और साथ ही ब्लड वॉमिट यहाँ पर हो ही जाती है नेचुरली। जिसके साथ ही शायान भी इस चीज़ को देख रहा होता है लेकिन यहाँ पर वो बंदा सोच रहा होता है कि मास्टर याओ लाओ को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ हो बट याओ लाओ को कुछ भी नहीं हो रहा होता। साथ ही यहाँ पर सोल होल के बंदे सोच रहे होते हैं कि अब इससे कैसे डील करें लेकिन शायान दूसरी तरफ खड़ा हुआ यही देख रहा होता है कि एक्सप्लोजन कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ है। साथ ही यहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है स्काई डीमन पपेट के ऊपर जो कि डिफीट करा जा रहा होता है ब्लैक तियानजुन के द्वारा क्योंकि ब्लैक तियानजुन उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और साथ ही यहाँ पर काफ़ी हेवी ब्लोज हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं। साथ ही स्काई डीमन पपेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पर वो अकेला ब्लैक तियानजुन को हैंडल नहीं कर सकता था। इसी दौरान शायान की नज़र किंगलिन की तरफ भी पड़ती जो कि वाइट तियानजुन को हैंडल कर रही थी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर किंगलिन जो थी वो यहाँ पर हारती हुई नज़र नहीं आ रही होती। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें सेकंड बैटल देखने के लिए मिलता है। काफ़ी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर वो फाइट कर रही थी। दोनों ही आपस में वायलेंटली यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे होते हैं अटैक जैसे कि मिटियोर्स आपस में टकरा रहे हो। शायान भी यहाँ पर ये चीज़ देखकर कह रहा होता है कि किंगलिन का जो ओरा है वो करेंटली बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता जा रहा है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है क्योंकि वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट सोल का इस्तेमाल कर रही है, उससे पावर को बोरो कर रही है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है फैंग शियान लिटिल फेरी और साथ एनिमी सोल होल के जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं आपस में। शायान जो था वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब सोल होल को काफ़ी अच्छा खासा सबक मिलने वाला है क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग अब भारी पड़ रहे होते हैं। जबकि शायान जो था वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि काफ़ी लंबा खिंच गया। लेकिन तभी याओ चैन जो थे वो यहाँ पर अपने हेड को नीचे करते स्टार रियन की तरफ को देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कोल्ड जाइंट फ्लैश जो था वो यहाँ पर उनके आइस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। वो अपने हाथों को एक बार फिर से साफ कर लेते हैं फाइट के लिए एंड उसके बाद हमें जाइंट स्पेक्टिकल हैंड जो था वो एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रहा था जो कि यहाँ पर फॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है ब्लैक एंड वाइट तियानजुन की तरफ को ही। क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट तियानजुन जो है दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस बैटल के अंदर। जैसे ही यहाँ पर ये पावरफुल अटैक दोनों की तरफ को बढ़ता है तो दोनों ही यहाँ पर इस स्काई डीमन पपेट और किंगलिन को छोड़ के यहाँ पर इस सडन अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं एंड ये अटैक यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उनकी हालत हो चुकी होती है ख़राब एंड वो अपने डिफेंस करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही जाइंट हैंड जाकर उनसे कोलाइड करता है तो दोनों ब्लड वॉमिट करने लगे होते हैं और फाइनली ग्राउंड से काफ़ी हेवीली हिट करते हैं। जिसके साथ ही सोल होल के जो एक्सपर्ट थे उनको समझ में आ चुका होता है कि अब यहाँ पर याओ चैन बाबा जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इनसे टक्कर लेना मतलब कि अपनी बैंड बजवाना है। याओ चैन जो थे वो एक एक करके यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बहुत बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। सबकी हालत उन्होंने बहुत बुरी कर दी होती है। लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली ये सारे के सारे पैनिक कर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि अपना यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होने वाला। मुयू के एक्सप्रेशन जो थे वो काफ़ी ग्लूमी हो जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि अब तो यहाँ पर अपना सोल होल हार जाएगा। इस सिचुएशन को वो कम्प्लीटली गिव अप भी नहीं करना चाहता था और साथ ही याओ चैन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर इस फाइट को तो अब खत्म करके ही मानते। लेकिन यहाँ पर याओ चैन जो थे वो अभी भी कुछ और डिफिकल्टी को फेस करने
वाले थे, क्योंकि असल में इन लोगों का प्लान भी अभी भी बाकी होता है। मोयू जो था वो यहाँ पर एक जेट को निकालता, तुरंत ही उसे क्रश कर देता और सडनली हमें एक स्पेस क्रैक वहाँ पर फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस उसके बाद हमें बोन चिलिंग आइस टेरिफाइंग और स्लोली स्लोली वहाँ पर इमिट होते हुए क्रैक लाइन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। याओ चैन जो थे वो भी यहाँ पर इस ओरा के प्रेशर को फील करते हैं और कह रहे होते हैं कि एक 8 तियानजुन यहाँ पर आ गया है। लेकिन याओ चैन के सामने आज 8 तियानजुन आ जाए या जो आ जाए वो तो लगे हाथों सबको ले लेंगे। जिसके साथ ही हमें एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर आ रहा होता है और यहाँ पर उसकी आइज और साथ ही उसके स्टाइल से पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पर याओ चैन से पहले भी मिल चुका है। इन लोगों के बीच में एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन भी होती है, जिसके बाद मोयू ने यहाँ पर इस बंदे को इनवाइट किया था याओ चैन को खत्म करने के लिए। ये बंदा इस चीज़ के लिए मान चुका होता है, कह रहा होता है कि मेरी पहले भी तुमसे फाइट हो चुकी है लेकिन उस दौरान मैं हार गया था और अब यहाँ पर एक बार फिर से ये चीज़ होने वाली थी। शायान जो था वो यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर जो है वो रेन ड्रॉप्स हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर के रूप में वो यहाँ पर हो रही है। ये जो 9th तियानजुन के एक्सप्रेशन है वो भी एक्सट्रीमली सीरियस हो चुके हैं, जैसे कि वो यहाँ पर इन सारी रेन ड्रॉप्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है और इमीडिएटली हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी तरफ को वो आगे रश करने लग जाता है। इमीडिएटली यहाँ पर एक जाइंट रेन बॉल जो थी वो फॉर्म होने लग जाती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि 8 तियानजुन जो था वो अपना हैंड रेस करता है। साथ ही यहाँ पर ये जाइंट बॉल थी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होने लग जाती है, क्योंकि आसपास के इन्वायरमेंट को वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है टेरिफाइंग एनर्जी जो कि फ्लक्चुएशन के साथ में आगे बढ़ रही होती है। इसकी टेरिफाइंग पावर लगातार स्प्रेड करे जा रही होती है। फैंग शान और लिटिल फेरी डॉक्टर ये जो थे जैसे इस ह्यूज आइस बॉल को देखते हैं तो वो तुरंत यहाँ पर दूसरी साइड को मूव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि पहले तो मैं तुमसे हार गया था लेकिन आज नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होता है। तियानजुन की नज़रें भी सामने ही थी, लेकिन मज़ा तो जब आता है जब उसके सारे एक्सप्रेशन एकदम पेल हो जाते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बॉल थी वो सडनली फ्रीज कर जाती है एंड उसके बाद हमें मास्टर याओ चैन की जो स्ट्रेंथ थी वो देखने के लिए मिलती है। याओ चैन के एक्सप्रेशन काफ़ी रिलैक्स देखने के लिए मिल रहे होते हैं एंड मास्टर याओ चैन ने आराम से इस अटैक को रोक लिया होता है। याओ चैन का एटीट्यूड देखने के बाद मोयू कह रहा होता है कि तुम भले ही यहाँ पर एक्ट कर लो ब्रेव होने का, लेकिन तुम्हें इससे फ़र्क तो ज़रूर से ही पड़ा होगा। साथ ही यहाँ पर 9 और 8 तियानजुन जो थे वो एक सील को फॉर्म करने लग जाते हैं जो कि लाइटनिंग की स्पीड से यहाँ पर फॉर्म हो रही होती है और जब वो कुछ कर पाते तभी हमें हेवनली रेन इराजन देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि मास्टर याओ चैन उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तियानजुन जो था वो तुरंत ही पीछे को लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आइस बॉल थी वो तुरंत एक शॉक्ड में चली जाती है और साथ ही रैपिडली स्पिन भी कर रही होती है। लेकिन फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ याओ चैन का अटैक था जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर इन लोगों का अटैक होता है जो कि उन्होंने अपनी पावर के थ्रू एक बार फिर से करने की कोशिश की थी। लेकिन ये टेरिफाइंग बॉल जो होती है वो भी यहाँ पर मास्टर याओ चैन की एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि थाउजेंड्स ऑफ फीट तक यहाँ पर लार्ज डार्क एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर स्पेक्टिकल क्रैक को भी अपीयर करती है। साथ ही यहाँ पर आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव माहौल हो जाता है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों को यही लग रहा होता है कि आज शायद ये मास्टर याओ चैन के साथ साथ में यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी फॉलन स्टार पवेलियन को ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक वाइड फ्यूरियस एक्सप्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है 9th तियानजुन की आई के अंदर और साथ ही 8 तियानजुन जो था वो दोनों ही देख रहे होते हैं कि जैसे ये बॉल जा रही है मास्टर याओ चैन के करीब में। तभी यहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब तो यहाँ पर याओ चैन गया, लेकिन याओ चैन स्लोली अपना हाथ ऊपर की तरफ को हटाते हैं, जबकि बंदे कह रहे होते हैं कि अब तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लो, तुम इस फोर्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तभी याओ चैन शाउट करते हैं कि तुम बस एक वेस्ट ही हो। जिसके बाद सारे लोग एकदम से स्टंड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आइस बॉल होती है वो यहाँ पर मास्टर याओ चैन ने रोक ली होती है। इसे देख के तो यहाँ पर ये लोग समझ चुके होते हैं कि अब तो भाई साहब हमने गलत आदमी से ही पंगा ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा जो है वो एक दाउजन होकर आखिर कैसे इस खतरनाक अटैक को रोक सकता है जो कि यहाँ पर इन दोनों ने अपनी कंबाइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया है। मास्टर याओ चैन जो थे वो अब एक मोक स्माइल इनकी तरफ को कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इंडीड तुम लोग इतने वर्दी नहीं हो कि मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर तुम्हारे सामने रिलीज करूँ। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि बेटा जी हमारे पास अभी और भी है जिससे कि हम तुम्हारे साथ में डील कर सकते हैं। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि मैं दाउजन क्लास पर नहीं बल्कि एक बैंक शैन हूँ। ये सुनने के बाद तो ये लोग समझ जाते हैं कि भाई साहब आखिर हमने ये क्या कर दिया। साथ ही यहाँ पर एक लाइटनिंग जो थी वो इन लोगों के पास में जाके एकदम से स्ट्राइक कर देती है, जिससे कि इन लोगों के जो एक्सप्रेशन थे वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते
तो इनके फेस के ऊपर डर साफ नजर आ रहा होता है। बैंगशन रियल्म की फाउंडेशन जो है यहाँ पर मास्टर उसको रीच कर चुके हैं एंड अगर ऐसे ही चलता है तो वो बहुत ही जल्दी दाओशेंग स्टेज पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बैंगशन रियल्म जो है दाओशेंग रियल्म की एक फाउंडेशन के तौर पे समझी जा सकती है। जिसके साथ यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि मास्टर यहाँ पर बैंगशन स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड साथ ही यहाँ पर मास्टर याओ लाओ ने भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन ऐसा हो गया जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सारी की सारी आइज जो होती है वो यहाँ पर स्टार रियल्म के ऊपर फोकस होती है और साथ ही याओ चैन जो थे वो यहाँ पर एकदम ही एटीट्यूड में खड़े हुए होते हैं। अब फैंग जू से देखकर कह रहे होते हैं कि ये ओल्ड मैन वाकई में इसने इतनी जल्दी एडवांस कर लिया है, अपनी फॉलोइंग स्टार पवेलियन बहुत ही ज़्यादा जल्दी विक्ट्री को हासिल करने वाली है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने शायान के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल हो चुके होते हैं, क्योंकि वो मास्टर को इस तरीके से देख रहा होता है कि मास्टर याओ चैन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो पीक 1000 क्लास से बैंगशंग लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये शायान के एक्सपेक्टेशन से एकदम ही परे था। और तो यहाँ पर मटेरियल जो यहाँ पर याओ चैन की बॉडी को चाहिए तो इनकी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होने वाले थे, लेकिन शायान ने एक से एक टॉप क्वालिटी की चीज़ें मास्टर को ला के दी थी। दाओशेंग आर्म तक शायान उनके लिए लेकर आ गया था, इसी वजह से वो यहाँ पर इतने बड़े ब्रेक थ्रू में कामयाब हो पाए, वरना तो एकदम से यहाँ पर इस ब्रेक थ्रू को अचीव करना थोड़ा मुश्किल मास्टर के लिए हो जाता। याओ लाओ जो थे वो यहाँ पर अब स्काई की तरफ को देख रहे होते हैं और साथ यहाँ पर इनका हैंड जो था वो टच करता है इस आई बॉल को, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर ख़त्म होने भी लग जाती है। याओ चैन अपने हाथ को बंद करते हैं, यहाँ पर आइस बॉल का जो सरफेस था जो कि कंटेन कर रहा था टेरिफाइंग एनर्जी को, एंड साथ ही वो एक्सपीरियंस करता है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्लोजन, जिसके साथ ही याओ चैन जो थे वो अपना जलवा दिखाने में कामयाब हो ही चुके होते हैं। आइस बॉल शटर्ड कर जाती है, टेरिफाइंग स्नो एनर्जी स्टॉर्म यहाँ पर इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है। एंड साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर याओ चैन की वो जो डोमिनेंस होती है वो सारे लोग समझ पा रहे होते हैं कि मास्टर याओ चैन तो याओ चैन ही है। सभी लोग तो यहाँ पर सलाइवा को गप करने लग जाते और कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या था, जिसके साथ यहाँ पर टेरिफाइंग अटैक जो था वो तो यहाँ पर खत्म हो चुका होता है। ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पर फॉलोइंग स्टार पवेलियन को अगर हिट होता तो काफ़ी बड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 89 तियानजुन भी मिल के यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए मास्टर याओ चैन का। एंड ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन लोगों के स्ट्रेंथ के अंदर। अब यहाँ पर जो 89 तियानजुन थे वो सोच रहे होते हैं कि अब तो भाई साहब यहाँ से निकल लो, क्योंकि हमने कर दी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती। एंड इमीडिएटली यहाँ से भागने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन 9 तियानजुन जो था वो शायद इसके लिए अभी रेडी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उसे ये भी पता होता है कि बैंगशंग रियल्म पे पहुंच चुका है, एंड अगर दोनों भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंबाइन करके अटैक भी करते हैं तब भी शायद यहाँ पर ये याओ चैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। 9 तियानजुन जो था वो यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन काफ़ी गुस्से वाले देखने के लिए मिल रहे थे और वो कह रहा होता है कि अभी के लिए तो यहाँ से जाना ही ठीक होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड अभी भी उसका मिशन यही होता है कि याओ चैन को तो ख़त्म करना है कैसे भी करके, लेकिन याओ चैन भी यहाँ पर इनको जाने तो नहीं देना चाहते थे इतनी आसानी से। वो दोनों यहाँ पर अपना हैंड वेव करते हैं, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पीच जो था वो टोर हो जाता है और उसके बाद ये लोग स्पेक्टिकल क्रैक लाइन के अंदर अपीयर होने के बारे में सोच रहे होते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन याओ चैन जो थे वो यहाँ पर स्माइल करते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, अब जब तुम यहाँ पर आए हो तो नाश्ता पानी करके ही सिग्मा एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपने हाथ को जैसे भींचते हैं डिस्टेंस से, तभी हमें इंस्टेंटली एक एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि वेरियस स्पेक्टिकल क्रैक्स वहाँ पर अपीयर होते हैं और साथ ही दोनों तियानजुन की बॉडी जो थी वो काफ़ी बुरे तरीके से इससे हिट करती है, दोनों ही ब्लड वॉमिट करने लगे होते हैं और साथ ही यहाँ पर एरोज जो थे वो लाइटनिंग की तरह यहाँ पर शूट करते हुए आगे की तरफ को जा रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए, लेकिन मास्टर याओ चैन ने भी अच्छे से इनकी खातिरदारी तो कर ही दी होती है, जिससे कि में से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि याद रखना तुम कि याओ चैन जुनजे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा सोल होल इस मैटर को सीरियसली ले। तो याओ चैन वहीं पे खड़े हुए होते हैं, क्योंकि अब बैंगशंग स्टेज के ऊपर एडवांस करने के बाद उनको ऐसे ही कोई भी छेड़ नहीं सकता है। एंड वो यहाँ पर कॉन्टिनेंट के लेवल के पीक पे आ चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर अब कोई भी याओ जुनजे के साथ में कोई भी पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि सेंट याओ चैन जो है वो यहाँ पर ईजिली हर्ट करने वाले नहीं रहे। अब साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन जो है वो भी यहाँ पर इस डिस्ट्रक्शन से काफ़ी अफेक्ट हुई होती है, लेकिन मास्टर याओ चैन ने यहाँ पर 100 ऑफ दाओजोंग्स को हैंडल कर लिया होता है अकेले। इसके अलावा उन्होंने 7 दाओजोंग्स के साथ में डील की थी। शाओयान ने यहाँ पर अपने खुद के हाथों से एल्डर जाइशिंग यानी कि ओल्ड घोस्ट को ख़त्म कर दिया था, तो अब यहाँ पर सोल होल वैसे भी इस मैटर को हल्के में तो लेने नहीं वाला है। साथ ही यहाँ पर ये दोनों तो भाग चुके थे, लेकिन इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट तियानजुन भी वहाँ से भाग चुके होते हैं, जिससे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का दबदबा सारे के सारे देख पा रहे होते हैं। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर सोल होल ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान उठाया है। लेकिन गाइस नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से नलन ज्ञानरन आएगी शायान के पास में अपनी टीचर युन युन की हेल्प के लिए, एंड वो एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।